श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। बचपन में सूर्य को फल समझकर खा जाने वाले श्री वीर हनुमान का अवतार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, यानी राम नवमी के ठीक 6 दिन बाद। बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुद्र लांघ जाने वाले, स्वयं ईश्वर का कार्य संवारने वाले संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण नजदीक है। ये पर्व विश्व भर में हनुमत भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान से यदि हनुमान जी की पूजा अर्चना करी जाए तो जीवन में सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के पथ पर चलने वालों को किसी भी संकट का सामना जिंदगी में नहीं करना पड़ता, यानी कि उनकी जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह श्री वीर हनुमान जी की भक्ति से समाप्त होने लगती हैं। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान की हम पूजा आराधना करते हैं, जिसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। 8 सिद्धियों और 9 निधि के दाता की जयंती पर विशेष पूजा आराधना का विधि विधान बतलाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूजन का शुभ समय, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, कौन सा मंत्र जाप हमें करना चाहिए, पूजन का महत्व क्या है और किन सावधानियों को बरतकर आपको पूजन करना चाहिए, और पूजन करते वक्त आपको कौन से वस्त्र धारण करने हैं और किन चीज़ों का आज के दिन पाठ करना बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आपके दुखों का अंत होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक उपाय भी जरूर शेयर करूंगी, जो कि आपको हनुमान जयंती के दिन अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पूजन का समय जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र की पूर्णिमा 16 अप्रैल को रात 2:25 से शुरू हो जाएगी, जो कि 16 और 17 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:24 की तिथि पर समाप्त होगी। क्योंकि 16 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि हमें मिल रही है, तो उदया तिथि होने के कारण हनुमान जयंती 16 अप्रैल को ही मनाई जा रही है। इस दिन ही व्रत रखा जाएगा और हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो जो हमें पूजन करना है वो हम 16 अप्रैल के दिन ही करने वाले हैं और तिथि समाप्त होने वाली है 17 अप्रैल को रात्रि 12:24 पे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती के अवसर पर विधि विधान से यदि हनुमान जी का पूजन अर्चन किया जाए तो उससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की पूजा करते समय आपको राम दरबार का पूजन अवश्य रूप से करना है, क्योंकि बिना श्री राम के पूजन के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सर्वप्रथम पहले राम दरबार का पूजन करें, उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पूजा आपको किस तरह करनी है, पूजा विधि जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा शाम के समय यानी कि संध्या काल, जब गोधूली वेला हो, गोधूली वेला का समय होता है 6 से 7 बजे का। इस बीच आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को दक्षिण मुख करके स्थापित कर लेना चाहिए। उनके सामने लाल रंग का आसन बिछाकर आपको बैठना है और ध्यान रहे, यदि पुरुष पूजन कर रहे हैं तो उन्हें लाल रंग का अंगूछा अवश्य रूप से धारण करना चाहिए, और स्त्रियां यदि पूजन कर रही हैं तो उन्हें भगवान की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। स्त्रियां भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजन कर सकती हैं, परंतु मूर्ति को स्पर्श ना करें। अब हनुमान जी के समक्ष आपको घी और चंदन की अगरबत्ती या धूप जलानी चाहिए। हनुमान जी को जल का छींटा देते हुए स्नान के भाव से उन्हें स्नान कराएं। आज के दिन चमेली के तेल में ऑरेंज जो सिंदूर होता है उसे घोलकर हनुमान जी के ऊपर लेपन अवश्य रूप से करना चाहिए। ये पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। और उन्हें चोला चढ़ाने का आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उसके बाद यदि आप संभव है तो चांदी का वर्क अवश्य रूप से चढ़ाएं। इसके बाद आज के दिन भगवान को लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। हो सके तो गुलाब के पुष्प, जो लाल गुलाब होते हैं, वह हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है, तो आज के दिन वो आपको अवश्य रूप से चढ़ाने चाहिए।
भोग स्वरूप आप बूंदी के लड्डू भगवान को अवश्य रूप से अर्पित करें, या फिर आप बूंदी भी भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आपको पान का बीड़ा, जिसे हम पान बोलते हैं, मीठा पान, वो हनुमान जी को अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को पान बेहद ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बूंदी के लड्डू और पान अवश्य रूप से चढ़ाएं। इसके बाद आपको यदि हो सके तो केले का भोग भी लगाना चाहिए। आज के दिन कम से कम आपको ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः का जप करना चाहिए, कम से कम 108 बार। अगर नहीं कर पा रहे तो 51, 21 या 11 बार आपको ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः का जप करना चाहिए। और यदि आपके पास समय है, आपके लिए संभव है, तो आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नहीं तो बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, या फिर आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास समय हो आप उस तरह से भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पुरुषों को चोला अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसीलिए संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। इससे श्री हनुमान प्रसन्न होकर आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, इससे शनि देव के प्रकोप में भी कमी आती है और शनि देव के दुष्ट प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज के दिन चोला अवश्य रूप से चढ़ाएं। और यदि स्त्रियां पूजन कर रही हैं तो हनुमान जी के चरणों को स्पर्श ना करते हुए हनुमान जी के चरणों के पास में सिंदूर आप अर्पित कर सकते हैं। उन्हें स्पर्श ना करें, परंतु पैरों में दूर रख के आप सिंदूर अवश्य रूप से हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों को मूर्ति को छूना वर्जित माना जाता है। तो स्त्रियां इस तरह से भगवान का पूजन कर सकती हैं। आज के दिन आपको एक विशेष उपाय है जो अवश्य रूप से करना चाहिए। 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए। ध्यान रखें, पीपल के पत्ते बासे ना हो, थोड़े से ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे ना हो। उस पर लाल सिंदूर की सहायता से जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर आपको लेना है। 11 पत्तों पर धोकर स्वच्छ करने के बाद आपको राम अवश्य रूप से लिखना है। 11 पत्तों पे आप राम राम लिखेंगे, उसकी एक माला तैयार करेंगे और आज के दिन हनुमान जी को अवश्य रूप से धारण कराएं। और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, श्री हनुमान जी को रामचंद्र जी का वास्ता देकर उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और ये माला हनुमान जी के गले में अवश्य रूप से आपको पहनाकर आना चाहिए। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो मंदिर जाकर करें तो बहुत विशेष लाभ आपको मिलेगा। आज के दिन आपको इत्र हनुमान जी को अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। इत्र से हनुमान जी बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इत्र का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और इसी तरह से आज का दिन होता है जो आपको पूजन करना चाहिए। और एक आवश्यक बात जो कि समस्त हनुमान भक्तों को पता होनी चाहिए, भगवान विष्णु को राम अवतार के समय सहयोग करने के लिए रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। सीता खोज, रावण युद्ध, लंका विजय में हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम की पूरी मदद की। उनका जन्म का उद्देश्य ही राम भक्ति था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के जन्म की कथा आपको बता देती हूँ। अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी ने जब पुत्र प्राप्ति हवन करवाया था, तब उन्होंने प्रसाद स्वरूप खीर अपनी तीनों रानियों को खिलाई थी। उस खीर का एक अंश एक कौवा लेकर उड़ गया, वहां पर पहुंचा जहां माता अंजना शिव तपस्या में लीन थी। मां अंजना को जब वह खीर प्राप्त हुई तो उन्होंने उसे शिवजी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस घटना में भगवान शिव और पवन देव का योगदान था। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। माता अंजना के कारण हनुमान जी को आजन्य पिता वनराज केसरी के कारण केसरी नंदन और पवन देव के सहयोग के कारण पवन पुत्र आदि नामों से भी हम जानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कथा कि हनुमान जी का जन्म किस प्रकार हुआ। आशा करती हूँ आपको समस्त जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी
थोड़ी सी भी लाभप्रद लगी हो तो इस जानकारी को अपने अन्य परिवारजनों के साथ अवश्य रूप से शेयर करिएगा। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों, और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी शिव भक्ति मार्ग परिवार के सदस्यों को।